हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए ताकि परीक्षाओं में आने वाली समस्याओं को आप जल्द से जल्द समाधान कर सकें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जैसे तुम जानते हैं कि हम लोग पहले वीडियो में, इससे पिछले वीडियो में जो प्रश्नावली 3.1 था उसको पूरी तरह से हम लोग खत्म कर चुके थे और जो 3 लेसन का बेसिक पार्ट था उसको भी लोग समझ चुके थे। तो आप अगर आप 3 लेसन जो बेसिक पार्ट था उसको समझना चाहते हैं तो आप जो इसका पार्ट 1 है वो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते वीडियो में। तो हम लोग किताब निकाल लीजिए, मैथ का कक्षा 10 निकाल लीजिए और चलते हैं हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या जो 1 है उसमें बोल क्या रहा है, उसमें 2 प्रश्न है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पहला में सबसे पहले बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। युग्म मतलब देखिए रैखिक समीकरण मतलब ऐसा तरह होता है जैसे मान लीजिए कि x + y = 0, इस तरह से होता है रैखिक समीकरण जिसका मतलब पावर 1 होना चाहिए। अब बोल रहा है इसका युग्म बनाना है। युग्म मतलब इस तरह से जो होता है ना युग्म, यानी कि मान लीजिए कि x है, ये y है, इसका कुछ ना कुछ अर्थ यहाँ पे भराएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये हो गया युग्म। अब युग्म बनाइए और उसको ग्राफिक विधि से हल कीजिए। ग्राफ यानी ग्राफ करना है हम लोग को, और ग्राफिक विधि से जो होता है ना, यहाँ x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये आपका मूल बिंदु हो गया 0, इस तरह से ग्राफ बनाकर हल करना है। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 1 की ओर, जो पहला का पहला है उसकी ओर, और देखते हैं कि जो प्रश्न है वो बोल क्या रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोल क्या रहा है। बोल ऐसे रहा है कि उसको रैखिक जो समीकरण है उसके रूप में लाना है, और लाने के बाद में उसको क्या बोलते हैं बीजगणित रूप में सजाना है, यानी कि युग्म बनाना है, और युग्म बनाने के बाद में उसको ग्राफिक विधि से हल भी करना है। चलते हैं प्रश्न संख्या पहला के पहला में। बोल क्या रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिताओं में भाग लिया। पहली प्रतियोगिताओं में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। यानी कि बोल रहा है कि कुछ लड़के थे, यानी कुछ बच्चे थे कक्षा 10 में। कितने बच्चे थे भाई? 10 बच्चे थे, और 10 बच्चों ने क्या किया था, मतलब उस प्रतियोगिता था मैथ का, गणित का, उस प्रतियोगिता में भाग लिया। और भाग लेने के बाद में क्या हुआ कि उसमें जो लड़की की संख्या था वो लड़कों की संख्या की अपेक्षा 10 अधिक था। क्या था कि जो लड़की की संख्या था वो लड़कों की संख्या की अपेक्षा 4 अधिक था। कुल बच्चों की संख्या कितनी थी? 10, जिसमें से लड़की की संख्या 4 अधिक है। किन से? लड़कों की संख्या से। यही बात हो रहा है। तो बोल रहा है कि प्रतियोगिता में कितने लड़के और कितनी लड़कियां भाग लिए हुआ था, ये निकलना है। यानी कि प्रतियोगिता में भाग लिए हुई, प्रतियोगिता में भाग लिए हुए मतलब बच्चे और बच्चियों की संख्या को निकालना है। चलते हम निकालने। देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हल, और करेंगे क्या, तो करते हैं हम लोग चलते बनाने। तो हल जो प्रश्न बोल रहा है उसी तरह से प्रश्न सबसे पहले क्या बोलना था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों की संख्या व्यक्त करना है। सबसे पहले तो बोल रहा है कि लड़का है एक लड़की है, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि हल माना कि लड़कों की संख्या बराबर 100 तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। ये हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है, बोल क्या रहा है, अब बोल रहा है प्रश्न इसको मान लीजिए कि लड़का की संख्या कितना है? x है, और लड़की की संख्या कितना है? y है। लेकिन बोल क्या रहा है? बोल यह रहा है कि जो लड़का की संख्या है वो लड़कियों की संख्या, मतलब जो लड़की की संख्या है वो लड़कों की संख्या की अपेक्षा 4 को अधिक है। कैसे बोल रहा है? प्रश्न में बोल रहा है। तो लिखेंगे हम प्रश्न से क्या लिखेंगे भाई? प्रश्न से यही लिखेंगे कि जो लड़की की संख्या है वो लड़कों की संख्या की अपेक्षा 4 को अधिक है। इन्हें बोला है प्रश्न में, तो प्रश्न से हम यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि जो लड़की की संख्या है वो लड़कों की संख्या की अपेक्षा 4 अधिक है। लेकिन सबसे पहले बोल रहा है कि 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, यानी कुल मिलाकर विद्यार्थी करने का मतलब उसमें लड़का भी होगा और लड़की भी होगा। चलते हैं लिखेंगे यहाँ पे
यानी कि लड़का प्लस में लड़की, यानी कि लड़का प्लस में लड़की कि x प्लस में y ना, तो x प्लस y बराबर हो जाएगा भाई 10, 10 भी 10 से तो 10 हो गया। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 और इसको बनाएंगे क्या हम लोग, इसको भी बनाएंगे हम लोग युग्म। तो युग्म बनाते हैं, चलिए देखिए अब युग्म कैसे बनता है। पिछले वीडियो में बनाया था युग्म बनाना ना, चलिए इसमें बनाना है। तो युग्म बनाना है तो लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि x और y, मान लेते हैं कि x होगा 9, y होगा 1, मान लेते हैं x होगा 5, y होगा 5, कुछ भी मान सकते हैं कि x होगा 6, y होगा 4, है कि 6 4 10, 5 5 10, यानी कि x 5 6 से 4 हो जाएगा, 6 4 10, आई 5 रख दिए 5 जाएगा 5 5 10, बात यही है। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, क्या पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही बोल रहा है। अब बोल क्या रहा है, बोल जा रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की अपेक्षा 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यही ना बोल रहा है। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से और क्या करेंगे कि जो लड़की की संख्या है वो लड़कों की संख्या की अपेक्षा 4 अधिक है, तो वही लिखेंगे कि लड़का की संख्या भाई x है, तो x बराबर किससे अधिक है भाई। तो देखिए x जो है यानी कि जो लड़का की संख्या है, जो लड़का की संख्या है लड़का का, तो क्या है जो लड़का की संख्या है, लड़का की संख्या थी भाई x, अच्छा, लड़की की संख्या कितना है y, तो y यानी कि लड़की की जो संख्या कितना है भाई y, वो क्या जो लड़की की संख्या y है वो लड़का की संख्या x से 4 को अधिक है, यानी कि y बराबर x प्लस में 4, समीकरण 2। निम्न समझिए बोल क्या रहा था कि माना लड़कियों की संख्या बराबर x मान लिए और लड़का की संख्या लड़की की संख्या y मान लिया, लड़का को मान लिए x और लड़की को मान लिए y। और उस टेस्ट में कितने विद्यार्थी भाग लिए हुए थे 10, तो लिख लीजिए कि यानी कि लड़का प्लस में लड़की यानी कि x प्लस में y बराबर 10। अब इसको कर दिए हैं, फिर बोला अपना प्रश्न में कि जो लड़की की संख्या है वो लड़कों के अपेक्षा 4 अधिक है, लड़की क्या है भाई एक y, तो y लिख लिए बराबर में कथी है लड़का से 4 अधिक है, 4 अधिक लिख लिए। इसका भी बनेगा क्या युग्म, इसका भी हम लोग युग्म बना देते हैं, क्या बनाते हैं युग्म। चलिए इसको हम लोग युग्म बनाएंगे, यहाँ x रखेंगे यहाँ y रखेंगे। क्या बोल रहा है कि जो y है वो x से 4 अधिक है, तो और भी आसान है भाई, इसको आप लोग इस तरह से कर लीजिए, इस तरह से इसको आप समीकरण नहीं मानिए और एक बार आगे चलिए और लिखकर देखिए y प्लस में x इधर आएगा तब माइनस में x हो जाएगा, बराबर में 4 हो जाएगा। देखिए y प्लस में x इधर आ गया माइनस में x बराबर में 4 का 4 आ गया। अब इसको मानेंगे समीकरण 2, इसका हम लोग युग्म बनाएंगे। तो देखिए हम लोग y कितना मानेंगे, x कितना मानेंगे कि 4 आएगा। अगर देखिए आप लोग दिमाग से लगाइए कि अगर हम y का मान 5 रखते हैं, x का मान अच्छा y का मान 5 रखते हैं ना, तो y का मान 5 रखते हैं और x का मान 1 रखते हैं, ताकि आप 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 नहीं जाएगा, आ जाएगा ना, तो हो गया। अब देखिए अगर हम लोग एक y का मान रखते हैं 6, इसका मान रखते हैं 2, यानी इसका मान 6, इसका मान 2, तो क्या 4 नहीं जाएगा, आ जाएगा ना, ये हो गया। अब करना क्या है भाई, इसको करना था ना, चलो ठीक है, और लिख देना है y माइनस x बराबर 4, समीकरण 2। चलिए अब करना क्या है, इसको ग्राफ विधि से हल करना है। तो हम लोग बनाएंगे क्या एक ग्राफ, हम लोग बनाएंगे क्या भाई एक ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाते हैं। चलिए ये हो गया आपका ग्राफ जिसमें ये x अक्ष है, तो ये x है तो ये x डैश हो जाएगा, आई y है तो y पर डैश हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका मूल बिंदु यानी कि 0 0। चलिए प्रॉब्लम अभी तो नहीं है, तो चलते हैं आगे। अब बोल क्या रहा है x में सबसे बड़ा कितना है 6 है, यदि x को हम 6 में बांट देंगे। देखिए इस लाइन को यहाँ लिखते हैं क्योंकि माइनस में नहीं दिया है, तो माइनस में नहीं दिया तो उधर लिखने का फायदा करी है, इसको छोटी में करते हैं क्योंकि माइनस देवे नहीं किया है, इसको पहले बढ़ाते हैं, इसको इसे 12 करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि माइनस में दिया है। चलिए अब ले जाना कितना भाई, एक y हो गया डैश आई y से हो गया, ले जाना कितना है भाई, ले जाना यही है कि x में 6 तक बड़ा, x में 6 तक 1 2 3 4 5 6, ज्यादा भी रख सकते हैं कि कम ले सकते हैं, ज्यादा रख सकते हैं लेकिन कम नहीं। तो 1 ले लिए 2 ले लिए 3 ले लिए 4 ले लिए 5 ले लिए 6 ले लिए 7 भी रख लिए, नो प्रॉब्लम। y में लास्ट कितना बोल रहा है 6 बोल रहा है, तो y में 6 रख लेते हैं, 1 2 3 4 5
5 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 देखिए हो गया। अब बोल क्या रहा है, बोल यह रहा है कि जो पहला पहला बोला समीकरण एक में हम चलते हैं, समीकरण एक का ग्राफ मतलब यू में यहाँ है। पहला बोल रहा है y का मान 6 x का मान 4। देखिए x का मान कितना बोला है, x का मान कितना बोल रहा है 6, x का मान कितना है, x वाला ये ना है, ये बस 6 हो जाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 यही ना है, यहाँ है। और y का मान देखिए 4, y का मान 1 2 3 4 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। इसको देखिए ऊपर ले जाएगा, इस तरह से ऊपर इसको ले जाइएगा डॉट डॉट करके, इसको इधर से ले जाइएगा डॉट डॉट करके, डॉट 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 इस तरह से ले जाइएगा आप लोग, ले जाइएगा। अगर ग्राफ को लेगा तो उस तरह दिया जाता है, लेकिन आप लोग ग्राफ नहीं बना रहे ना, इस तरह से देंगे। और जहां कट गया वहां बिंदु डालेंगे, और बिंदु का कभी था 6 4 था, क्योंकि हम लोग पहले लिखे 6 तो लिखे x वाला तो 6 और 4 ये हो गया। और एक और इसके निकलेगा 5 5, देखिए इधर से भी 5 इधर से भी 5, तो 5 ऊपर जाएगा इस तरह से, जाएगा ना 5 इस तरह से ऊपर जाएगा, चलिए ले जा रहा है इसके ऊपर, इधर से भी आएगा, चलिए आएगा, कहाँ कट जाएगा यहीं पे, ये कट हो गया भाई, ये हो गया 5 और 5। चलिए अब इसको मिला देंगे, चलो मिला देंगे, इसको हम लोग मिला देते हैं, क्या करते हैं, मिला देते हैं। चलिए इसको हम लोग मिला दिए, दो बिंदु था जिसको हम लोग कथी कर दिए, मिला दिए। चलिए मिला दिए। अब क्या बोल रहा है, समीकरण 1 हो गया, यहाँ आप लिख भी सकते हैं समीकरण 1, यानी कि समीकरण 1 का लाइन हो गया। अब समीकरण 2 में क्या बोल रहा है, एक और एक 5, यानी कि x में बोल रहा है 1 और y में बोल रहा है 5। देखिए x में 1 है, लेकिन ये है, ऊपर बढ़ाएंगे इस तरह से, चलिए बढ़ रहा है, और ये 5 ये है, इस तरफ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, निकल चलेगा भाई 1, यानी कि x में कितना है 1, तो x में 1 यानी कि 1 पहले लिखेगा, अब 5 y बाद लिखता है, पहले भूल बाद में कोटि, तो पहले x वाला बाद में y वाला। चलिए दूसरा बोल रहा है 2 और 6, तो 2 यहाँ है, ये जाएगा ऊपर, धीरे धीरे इस तरह से करके, चलिए जाएगा ऊपर, जाएगा इधर से आएगा। चलिए कहाँ कटेगा, यहाँ पे क्या जाएगा भाई, यहाँ पे जाएगा 2 और 6। ये कैसे कटा भाई, ऐसे कटा है, कैसे कटा है, ऐसे कटा है। और कटने के बाद गया कहां तक, तो गया ऊपर तक, कहां तक गया है, ऊपर तक। चलिए कहीं ना कहीं कट गया तो कट गया, अच्छी बात है, कट गया, कटा कहां पे, यहां पे कटा है, कहां कटा है, तो यहां पे कटा है। चलिए यहां पे कट गया, जो कट गया वही जगह क्या हो जाएगा भाई, वही हो जाएगा आपका आंसर, जो कट जाता है वो क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है। चलिए अच्छी बात है। इतना करने के बाद में कटा कहाँ है, यहाँ पे, जब हो जाएगा भाई आंसर। चलिए तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो अगर इसको ऊपर बढ़ाते हम, इसको ऊपर बढ़ाते तो यहाँ पे क्या आता भाई 7 आता, इस तरह से देखिए तो 7 पर जा रहा है, ध्यान से देखिए तो क्या 3 पर जा रहा है ना, तो कटा कहाँ पे, तो कटा यहाँ पे, इधर से जाएगा कितना पर 3, इधर से कितना आएगा भाई 7, इधर से कितना जाएगा, इधर से जाएगा भाई आपका 3, इधर से 7 है कि देखिए x कितना जा रहा है 3 पर और y पर 7, तो देखिए इसका कितना जाएगा आंसर, इसको जाएगा अतः पहले x से लिखते हैं, x बराबर कितना है भाई 3 और y बराबर कितना है भाई 7, यानी कि अतः लड़कों की संख्या कितना हो गया 3, लड़कियों की 7। देखिए कितना संख्या था, कुल 10, 3 और 7 10, आपका बन गया मैथ पहला नंबर सवाल हल। चलिए पहला का आंसर हो गया। तो देखिए हम लोग क्या किए, अभी हम लोग जो पहला था प्रश्न 3.2 के पहला जो नंबर सवाल था उसको हम लोग पूरी तरह से हल कर चुके थे, जिसका आंसर कितना आया था भाई, आया था लड़का की संख्या 3 और लड़की की संख्या 7 और कुल मिला कितने थे 10। उसको हम देख चुके हैं। अब हम चलते हैं पहला का दूसरा की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किताब निकालिए देख लीजिए क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है।
बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों, यानी कि इसमें पेंसिल और कलम को बात हो रहा है। तो लिखेंगे हॉल, माना यहाँ हॉल, माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया मान लिए हम लोग, और तथा कलम का मूल्य बराबर y रुपया, प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न से, जो प्रश्न कर रहा है उससे। प्रश्न में क्या कर रहा है भाई, देख लीजिए। बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है, कितना है 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। चलते पहला प्रश्न से। क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल, देखिए 5 पेंसिल, पेंसिल कितना माना भाई x है, तो 5 पेंसिल यानी कि 5x, और 7 कलम तो 7 y है ना, तो y बराबर कितना रुपया हुआ था, 50 रुपया, तो 50 रुपया। इस समीकरण कितना जाएगा 1। अब इसका हम निकालेंगे इस तरह से, क्या योग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, योग बनाएंगे। अब इसका मान क्या रखेगा x, इसका क्या रखेगा y। अब देखिए क्या करना है, कितना रखेंगे, देखिए अब मान लीजिए, अब हमको भी मालूम नहीं है भाई, लेकिन दिमाग लगाइएगा। अब देखिए अगर x का मान 3 रखिएगा, 5 गुणे अगर 3 रखिएगा तो 5 तिहाई 15, आप प्लस में अगर 7 गुणे 5 रखिएगा तो 7 बचे 35, तो 15 गो अब 35 गो कितना हो गया 50 गो, यानी कि x का मान कितना रखे है 3, और y का मान कितना रखे है 5। तो ये तो निकाल गया। अब दूसरा निकालना है। अब दूसरा कैसे निकलेगा, दिमाग में थोड़ा सा और इसी तरह से दूसरा कैसे निकलेगा, तो देखिए दूसरा कैसे निकलता है। अच्छा दूसरा निकल जाएगा अगर दिमाग लगा तो। अगर हम मान लेते हैं कि मानना ना खाली है, मान लिए कि 5 गुणे इसका मान 10 और प्लस में 7 गुणे y का मान 0, यानी कि मान लेते हैं कि कॉलम पूरा फ्री में दिया होगा, यानी कि कॉलम का मान ले लिया 0 रुपया, कॉलम फ्री में, यानी कॉलम का मूल्य कितना हो गया 0 रुपया। आपका पेन का मान लिया है, पेंसिल का जो है वो 10 रुपया, एक पेंसिल पर 10 रुपया। तो देखिए 5 का है 50 और 7 0, यानी कि तो फ्री में दिया है 50 रुपया हो गया। चलिए इसका क्या माने भाई, कलम का क्या बोलते हैं हम लोग, पेंसिल का कितना माने हैं, पेंसिल माने हैं 10 रुपया, और कलम कितना माने हैं फ्री में, यानी कि 0 रुपया। अब इसको हम खत्म कर सकते हैं, ये समझाने के लिए लिखते हैं। चलिए खत्म, खत्म हो गया भाई। अब चलो, अब चलते हैं हम लोग पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न, यानी कि दोबारा जो प्रश्न बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। तो दोबारा बोल रहा है कि 5, क्या 5, एक बोल रहा है कि 7 कलम, 7 पेंसिल, 7 पेंसिल और 5 कलम का जो मूल्य है वो 46 रुपया है। क्या 7 पेंसिल, अब बोल रहा है कि 7 पेंसिल और क्या बोल रहा है 5 कलम। अब क्या बोल रहा है कि 7 पेंसिल यानी कि 7x और 5 कलम यानी कि 5y का मूल्य कितना है 46 रुपया। चलिए सिंपल को मान लीजिए। अब इसका दोनों डाव बनाएंगे, यानी क्या बनाएंगे एगो बनाएंगे। चलिए x y, अब इसका कैसे बनाएंगे भाई देखो तो, इसका उसी तरह एक और हो जाएगा 7 5 और 5 तिहाई। देखिए 7 गुणे 5 और प्लस में 5 गुणे 3, यानी कि कुल मिलाकर x का मान 5 और y का मान 3 ना। चलिए देखिए क्या रख लिए हम लोग, x का मान रख लिए कितना भाई, x का मान 5 और y का मान 3। अब दूसरा का कर सकते हैं, दूसरा उसमें कर सकते हैं 5 गुणे 10, अब मान लेते हैं कि फिलहाल कॉलम दिया, अपने पास पेंसिल दिया हुआ फ्री में। चलिए तो पेंसिल मान लिए 0, पेंसिल कितनी x है, पेंसिल मान लिए 0 और कॉलम मान लिए 10 का में दिया होगा। चलिए आपका ग्राफ आपका क्या बोलते हैं वो बनकर तैयार हो चुका है। अब चलते हैं किसकी ओर, चलते हैं ग्राफ की ओर। अब ग्राफ बनने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक ग्राफ खींचेंगे। चलते हैं ग्राफ खींचते हैं एक, इस माइनस मान रहा है तो हम माइनस वाला छोड़ देते हैं, माइनस वाला दिख नहीं रहा है। चलिए आते हैं प्लस वाला में, तो प्लस वाला आएंगे तो इस तरह से माइनस वाला खाली बताने के दर्शाने के लिए इस तरह से दिए हम लोग। चलिए ये माइनस में x वाला है, ये माइनस में y वाला है, ये प्लस में y वाला है, ये प्लस में x वाला है। अच्छा इसमें नहीं जाएगा, प्लस वाला में गिरता है। चलिए अच्छी बात है, इतना तो हो गया। अब देखिए x में से बड़ा काटिए, 10 है तो 10 को ले आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज्यादा ले सकते हैं लेकिन कम नहीं ले सकते हैं इधर को, इसलिए 1 2 3 4 5 6, अच्छा
ये थोड़ा सा बात छोटा हो गया ना, तो 6 7 8 9 10 ज्यादा ले सकते हैं लेकिन कम ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ले चुके इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 7 यहाँ है ना, 7 8 9 10 11 इधर हो चुका है। चलिए 10 से कम नहीं है, 10 से ज़्यादा है, इस दिमाग में रखना है। इधर ले लेते हैं कुछ 1 माइनस में 2 माइनस में 1, चलिए इधर लेना जरूरी नहीं था, नहीं लेंगे तभी चलेगा, लेकिन लेंगे कोई बात नहीं, इधर लेकिन लेंगे तभी चला था, क्योंकि बोल रहा है माइनस में नहीं लेना है, लेकिन माइनस वाला हमने कोई को अभी नहीं किया है, तो माइनस में लेने से फायदा बिना काम वाला घाव बन जाएगा। चलिए अगर आपका जिसका होगा वो ले सकता है, 0 ले लिए हम लोग, भूल लीजिए। अब बोल क्या रहा है भाई, देख लीजिए, बोल रहा है कि पहला क्या है भाई, x में 3 अवयव में 5, तो x में 3 अवयव में 5, देखिए x में 3 1 2 3, अच्छा 3, अच्छा y में 5, तो 1 2 3 4 5, जरूरी नहीं है इसको डॉट मिला रहे हैं, देखिए 5 ही ना है, 5 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो दोनों को ले जाकर दोनों से नीचे मिला दिए, मिला कहाँ पे, यहाँ पे, इसका नाम कौन सी जगह भाई, पहले x वाला कितना है 3, अवयव वाला कितना है 5, कितना हो जाएगा 3 5, 3 5 नहीं पता लिखा 3 5 हो, 3 5 हो गया। अब देखिए x का मान कितना है 10, अवयव का मान 0, तो देखिए x का मान 10, अवयव का मान 0, 0 मतलब यही रहेगा, तो देखिए यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऊपर उठेगा नहीं, तो यही रह जाएगा, क्या हो जाएगा 10 एगो 0, इसको मिला सकते हैं, तो मिला देते हैं हम लोग, क्या मिला देते हैं, कभी से मिलाते हैं, इस तरह से मिल जाएगा। चलिए आप लोग इसके रखते हैं ना, आप लोग इसके से मिला लीजिएगा, हमारा इसका यही है, देखिए अब क्या करते हैं, मिला देते हैं, देखिए मिल चुका है पूरी तरह से, देखिए मिल गया, वो मिल गया, स्टिक है भाई, स्टिक से हम लोग मिलाया तो मिल गया ना, हाँ तो मिल गया है पहला। अब क्या करना है, दूसरा बोल रहा है, सबसे इसको लिख भी सकते हैं हम लोग समीकरण 1, चलिए तो चलते हैं समीकरण 2 में। अब क्या बोल रहा है, x का मान 5 y का मान 3, अब x का मान 5 यही है, अब y का मान 3 इधर से जाएगा, 1 2 3 बड़ा है, अब कहाँ कटा भाई, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा भाई 5, मतलब x में 5 और y में 3, चलिए लिखा गया x में 5 y में 3। अब चल रहा है x में 0, x में 0 y में 10, तो x में 0 रहेगा यही रहेगा, और y में 10 यही रहेगा, तो x में 0 और y में 10। चलिए अब इसको मिलाएंगे भाई, अच्छा अब मिलाना है इसको, समीकरण 2 को, मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से तो वो लेंगे ना भाई, अच्छा इस तरह से लेंगे, कटेगा कहाँ पे, अच्छा कट जाएगा, इस तरह से हम लोग लेते हैं, कहाँ पे लेते हैं, इस तरह से लेते हैं। चलिए अगर ग्राफ में इन्वर्स कीजिएगा, ग्रुप में इन्वर्स है, तो आपका इस तरह से कटेगा, आपका जो कटेगा ना यहाँ ना कट कर, अगर ग्राफ में कीजिएगा तो यहाँ ना कट कर, ये जो बिंदु कटेगा ना यहीं पे कट जाएगा, कहाँ पे, यहीं पे कट जाएगा, यहीं पे मतलब जो है ना, आप ग्राफ में कीजिएगा तो आपका जो है ना यही कट जाएगा, यानी कि 3 5 में कट जाएगा आपका, ग्राफ में लोग करके देख सकते हैं, आप भी ग्राफ में करके देख लीजिएगा, अब कट जाएगा यहीं पे कट जाएगा, तो यहाँ x का मतलब जाएगा भाई 3, अब आगे कितना जाएगा भाई 5, हम लिख सकते हैं कि x यानी कलम का दाम कितना हो, पेंसिल का दाम कितना हो गया 3 रुपया, अच्छा 3 रुपया कलम पेंसिल का दाम था, और कलम का दाम 5 रुपया, देखिए 3 और 5 कितना हो गया 10 रुपया, 15 रुपया, और 7 और 5 कितना हो गया 7 5 50 35 35 15 40 रुपया ना हो गया। आपका सवाल सही है, इस तरह से मिला सकते हैं। एक और यहाँ पे रख दे सकते हैं, कितना है x का मान 3, 7 का 21 रुपया, प्लस में 5, अच्छा x का मान 3 है, 3 है, ठीक है। अब y में 5 है तो कितना हो गया भाई, y 5 है तो 5 गुने 5 कितना हो गया 25 रुपया। अच्छा देख लीजिए 21 को 25 को कितना हो गया 40 रुपया आ गया। तो आपका हिसाब अब पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, यानी कि जो मैथ बना है ना वो पूरी तरह से बना है, सही बना है।